आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रॉब्लम आपने, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप बिटवीन 20-30s हो, या फिर आप अडल्ट हो, या फिर आप मिड एज हो, या फिर आपकी चाहे जो भी एज हो, आप चाहे गर्ल हो बॉय हो, हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस की ही होती है। और बहुत सारे लोग अभी भी, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होती है और वो इस प्रॉब्लम से जा रहे होते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी एक व्यूअर है, उसने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि क्या आप इस बारे में मुझे बता सकते हो। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बनाने वाली हूँ 2 वीडियोस में, मतलब 2 पार्ट्स में इसको बनाने वाली हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्ने, पिंपल के बारे में। आप सबने कभी ना कभी, आपको एक्ने आए होंगे, पिंपल्स आए होंगे। हम कॉमनली उस जो है प्रॉब्लम है उसको हम पिंपल बोलते हैं, लेकिन उसके अलग अलग कॉजेस रहते हैं, अलग अलग टाइप्स रहते हैं, और उसके जो हम लोग बोलते हैं टाइप्स अलग अलग रहते हैं, उसके आने के रीजंस भी अलग अलग रहते हैं, और उससे क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूं अगली वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ने। सबसे पहले एक्ने होता क्या है, सेकेंड वो कैसे होता है, मतलब प्रोसीजर क्या होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है। थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं कि उसके कॉजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं बेसिकली एक्ने या फिर पिंपल क्या होता है और वो प्रोड्यूस कैसे होता है। एक्ने पिंपल बहुत सारे लोगों पे फोरहेड पे आते हैं, चिन एरिया पे आता है, चिक्स पे आता है, या फिर हमारी जो फ्रंट बॉडी रहती है चेस्ट एरिया पे आता है, बैक पे आता है, मतलब हमारी पीठ पे भी आता है, और हमारे आर्म्स के साइड पे भी एक्ने होते। ये 4 जगह है जहां पे मोस्ट प्रोबेबली एक्नेज आते हैं। अभी एज की बात अगर हम करें तो 13-14 साल से लेके 25 की उम्र तक एक्ने होना बहुत कॉमन है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियां, बहुत ज्यादा लड़के इस एज जो रहता है पीरियड 14 से 15 साल और 25 साल के बीच में उम्र में आते हैं, मतलब बड़े होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये रहता है, ऐसे नहीं कि बस इस एज में ही होते हैं, बेबीज में भी एक्ने होते हैं। टीन एजर्स से जो पहले वाली स्टेज रहती है हमारी, जब हम बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उनमें भी एक्ने होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि 25 साल के बाद आपको एक्ने नहीं आएगा, 25 के बाद भी आएगा। अगर किसी की उम्र 55-60 साल है, उनमें भी आ सकता है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भाई हमारी उम्र हो गई है या फिर बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हर किसी को एक्ने आ सकता है। उसके रीजंस अलग अलग हैं, अलग अलग रीजन की वजह से अलग अलग एज गैप में भी आ जाती है एक्नेज। लेकिन जो 13-14 साल से लेके 25 का जो उम्र रहती है हमारी, ये जो टाइम स्लॉट रहता है हमारी उम्र का, उसमें एक्ने बहुत कॉमन रहता है। तो अभी एक्ने क्यों होता है? हमारी स्किन की एक लेयर रहती है, लेयर के अंदर, डीपली अंदर, जहां से हमारे हेयर्स की रूट्स रहते हैं। आपको लगता होगा कि आपके फेस पे हेयर्स दिख नहीं रहे, मतलब आपके फेस पे या फिर स्किन पे हेयर नहीं है। नॉर्मल जो आपके आंखों से दिखेंगे भी नहीं, इतने हेयर्स हर किसी की बॉडी पे होते हैं। फेस पे होंगे, चेस्ट पे होंगे, आर्म्स पे होंगे, पीठ पे भी होते हैं। तो इनके जो रूट्स रहते हैं ना, रूट्स के साइड में ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, मतलब वहां से ऑयल प्रोड्यूस होता है। बेसिकली वो ऑयल हेल्प करता है, जो हम बोलते हैं हमारी स्किन मॉइस्चर रहती है, हमारी स्किन का टेक्सचर अच्छा है। तो जो ऑयल का लेयर रहता है, जहां से ये ऑयल ग्लैंड सेल्स ऑयल प्रोड्यूस करके फिर जो हमारे, जहां से हेयर्स आए हैं, वहां से जो ओपन पोर्स रहते हैं, वहां से ऑयल फिर हमारे स्किन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का टेक्सचर अच्छा रहता है, हमारी स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज रहती है। लेकिन ये कब होता है? जब वो ऑयल का जो प्रोडक्शन रहता है तब लिमिटेड रहता है। पिंपल्स के कॉज में क्या होता है, पिंपल्स के बारे में क्या होता है कि ये ऑयल ग्लैंड्स रहती है ना, एक्सेसिव क्वांटिटी में ऑयल जनरेट करती है। तो एक्सेसिव क्वांटिटी में ऑयल जनरेट करने के बाद जब वो ऑयल आता है अपने स्किन के ऊपर या फिर स्पेस के ऊपर, जहां पे भी ये ऑयल इंक्रीज हुआ है, तो जब वो नॉर्मल एनवायरमेंट में आता है तो बैक्टीरिया के साथ उसका मिलना होता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो फिर ये वहां पे हो जाता है इन्फेक्शन।
और इन्फेक्शन की वजह से फिर वहां पे हो जाते हैं पिंपल्स। तो ये हो गया बेसिक कि एक्ने या फिर पिंपल कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे कि ये उसके कॉजेस क्या है, क्यों होते हैं पिंपल्स प्रोड्यूस। सबसे पहले रहेगा कि हमारा जो ऑयल का जो प्रोडक्शन रहता है स्किन के अंदर, ऑयल ग्लैंड्स में, वो इंक्रीज हो जाता है। अभी उसके इंक्रीज होने के रीजन से रहते हैं कि आप उम्र में आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। हार्मोनल चेंजेस क्या करते हैं, वो उकसाते हैं ऑयल प्रोडक्शन को एक्सेस होने के लिए। तो जब वो एक्सेस हो जाता है तब हमारे पिंपल्स बढ़ जाते हैं। सेकेंड कॉज ये रहता है कि डेड स्किन सेल्स, या अपनी जो डेड स्किन सेल रहती है उसकी एक लेयर अगर बन गई अपनी स्किन के ऊपर, तो जो पोर्स रहते हैं, जो हेयर्स जहां से निकलते हैं, उसको क्लॉग कर देते हैं। तो क्लॉग की वजह से क्या होता है कि जो अंदर एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस हुआ है वो ऑयल फिर बाहर निकल के नहीं आता है। तो उससे मेन क्या होता है कि अगर वो बाहर नहीं निकल के आया तो आपको वहां पे व्हाइटिश दिखता है। हम कॉमनली उसको बोलते हैं पिंपल, लेकिन ये सबसे फर्स्ट स्टेज रहती है हमारे पिंपल्स की, वो होते हैं व्हाइट हेड्स। यस, तो सेकेंड स्टेज हो गई पिंपल की व्हाइट हेड्स, और उसका कॉज हो गया डेड स्किन सेल्स। थर्ड कॉज होता है प्लग इन, मतलब वही रीजन सेकेंड वाला कि अगर आप डेड स्किन सेल्स की लेयर बहुत ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर जम गई है और ऑयल बाहर नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से पिंपल होते हैं। उसको बोलते हैं हम प्लग इन, मतलब प्लग हो जाता है, क्लॉग हो जाता है वो। अगर आप खुद के कोई तरीके निकालते हो अपने, मतलब जैसे कि हम स्क्रब करते हैं या फिर वैक्सिंग करते हैं जिससे डेड स्किन की लेयर हट जाती है, हम रेजर से अपने फेस मतलब हेयर रिमूव करते हैं फेस का या फिर आर्म्स के ऊपर का, तो उससे क्या होता है कि डेड स्किन की लेयर हट जाती है और जो व्हाइट हेड में फंसा हुआ ऑयल रहता है वो बाहर आ जाता है। फिर वहां पे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया जो रहते हैं हमारे, वो वहां पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, एनवायरमेंट के साथ वो ऑयल मिल जाता है और वो हो जाता है काला, जिसको नॉर्मली बोलते हैं ब्लैक हेड्स। तो व्हाइट हेड हो गई फर्स्ट स्टेज, ब्लैक हेड हो गया सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज रहती है पिंपल की, वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब आपको दिख रहा है वहां पे पिंपल आए, लेकिन आप खुजा रहे हो, नाखून बढ़े हैं आपके, उसके ऊपर आपने कोई भी कॉस्मेटिक लगा लिया बिना ये पता किए कि आपकी स्किन का टाइप कौन सा है, आपको ये केमिकल सूट करेगा नहीं करेगा। तो इसके भी जो इन्फेक्शन रहता है वो फैल जाता है और फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर लेवल तक पहुंच जाती है। ये हो गए रीजंस ऑफ द पिंपल्स। तो सबसे पहले हमारा जो रीजन रहेगा वो ऑब्वियस है हार्मोनल चेंजेस। ऑफकोर्स ये सारी चीजें जो रहती है, हेयर ग्रोथ है, ये प्रॉब्लम हो गई, मैक्सिमम हार्मोनल के ऊपर डिपेंड रहती है हमारी स्किन की या फिर हेयर्स की प्रॉब्लम, तो हार्मोनल चेंजेस रहता है। सेकेंड आपका ये रीजन रहेगा वो रहेगा आपका जेनेटिक। हर किसी के मतलब केस में नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा आपकी माँ है या फिर आपके फैमिली में बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा पिंपल्स की, तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। थर्ड रहेगी आपका, अगर आप कोई मेडिसिन ली है उसकी होगा, जैसे आपको पिंपल्स आ गए जिसमें हीट है, तो फिर आपका फोर्थ रहेगा रीजन डाइट। आप सबको पता है, आप वेल नॉलेज हो, सब यहाँ पे एजुकेटेड है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो बताते हैं आपको कि कैसी डाइट लेनी है कैसी नहीं लेनी है। क्या होता है कि हम लोग बहुत जब स्वीट खाते हैं या फिर फ्राइड फूड खाते हैं तो उसमें क्या रहता है ना कि स्वीट की वजह से ना ग्लूकोज की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर। तो सडनली अगर आपको ग्लूकोज का डोज दिया जाएगा तो वो ऑयल प्रोडक्शन को हेल्प करता है, मतलब उकसाता है उसको कि और प्रोड्यूस हो जाए। और फ्राइड फूड जो मतलब उसमें ही ऑयल रहता है, अगर वो खाए तो जेन्युइनली आपकी बॉडी के अंदर ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी एक्ने की। और हमारा नेक्स्ट रीजन है
जनरल केयर जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के अपने फेस पे मत लगाया करो, स्किन पे मत लगाया करो विदाउट कि आपको नहीं पता है आपकी स्किन का टाइप कौन सा, ये प्रोडक्ट आपको सूट करेगा नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कोई भी होम रेमेडी, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट या फिर कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, मतलब जो भी स्किन पे लगाते हैं हम लोग मेडिसिन, उसको पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको रिएक्शन है नहीं है। अगर है तो स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट और स्टॉप यूजिंग दिस होम रेमेडी इमीडिएटली एंड विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको आगे की प्रोसीजर अच्छे से बता सके। और क्लॉगिंग का जो पार्ट होता है वो होता है हमारे मेकअप से जुड़ा। बहुत सारी लड़कियां मेकअप लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं आजकल के जमाने में। तो मेकअप की वजह से पिंपल्स नहीं होते। अगर आपने मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं किया तो आपके जो ओपन पोर्स रहते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना रहता है कि मेकअप अच्छे से रिमूव करना रहता है। ये हो गए रीजंस। अभी हम बोलेंगे कि सीवियर स्टेजेस पिंपल की क्या क्या हो सकती है और आप इस पे क्या क्या मतलब एक्शन ले सकते हो। सबसे पहले सीवियर स्टेजेस में क्या रहता है कि मैंने आपको पहले बताया, व्हाइट हेड आते हैं आपके, उसके बाद ब्लैक हेड आते हैं और उसके बाद की नेक्स्ट स्टेज में आपको बताना भूल गई, वो ये रहती है कि पिंपल आते दाने 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 देने दिखते हैं, एकदम छोटे छोटे दाने दिखते हैं आपके। अगर आपने तभी भी ध्यान नहीं दिया, तभी भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, तो फिर क्या होता है कि उसमें पस हो जाता है, फिर पस होता है। और अगर आपने वो पस से कोई छिड़कानी की, मतलब जैसे कि बहुत लोग खुद के कल लगाते हैं और उसको सुई देंगे, उसको हाथ से फोड़ेंगे, जो पस रहता है ना फैल जाता है। उसकी वजह से जो एरिया रहता है आसपास का उसमें भी फिर पिंपल्स आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया से भरा रहता है पस। तो जब जहां पे भी फैलेगा वहां पे इंफेक्शन स्प्रेड कर देगा। ये रहा हमारा कॉज। तो और फिर उसके और सीवियर स्टेज ये रहती है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मतलब चिक पे आते हैं, चिन पे आते हैं, फॉरहेड पे आते हैं, साइमल्टेनियसली उनके चेस्ट पे भी और आर्म्स पे और बैक पे भी पिंपल्स आ जाते हैं। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन ये केसेस सबसे सीवियर रहती है। तो आप स्टार्टिंग से ही स्किन केयर और फिर ये सब ध्यान में रखो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम दिखे, अगर आप सीवियर स्टेज से पहले अगर आप चाहते हो तो आपके डाइट के ऊपर आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी डाइट लेते हो, स्वीट फ्राइड फूड टोटली अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, जितना हो सकता है घर का बना हेल्दी खाना खाएं। उससे आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपकी स्किन और हेयर भी ग्लो करने लगेंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप बाहर से तभी अच्छे लगोगे जब आप अंदर से अच्छे लगोगे। तो पहले अंदर ध्यान दो, वॉक करो। हाँ, दिन में कम से कम आधा घंटा आपको वॉक करना ही करना है, चाहे आप सुबह करो शाम को करो। अंदर से फ्रेश रहो, मेडिटेशन करो। अगर आपको लगता है इस चीज से आपको खुशी मिलती है, उस चीज से खुशी मिलती है, जो खुशी वाली चीजें होती है ना, वो दिन में टाइम निकाल के जरूर किया करो। उससे आपके हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फेवरेट म्यूजिक सुनो। सो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत नहीं, मतलब अगर थोड़ी सी भी लगी है तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ये मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो खास मैंने उस सब्सक्राइबर के लिए है जिसने मुझे कमेंट करके पूछा था कि एक्ने के बारे में उसको चाहिए। सो प्लीज डोंट वरी, मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ वो होगा कि आप उसको कैसे क्योर कर सकते हो, एक्ने की रेमेडीज क्या क्या हो सकती है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में इसके लिए उसको नहीं बताया, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके रीजंस क्या होते क्यों हैं। तो बस ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होता है, आप अंदर से अच्छे रहो, तभी आप जो ऊपर लगाओगे फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर, उसका असर होगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर कर दीजिए जिनको भी ये प्रॉब्लम है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सकती है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।